गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी का व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हमारा पाठ है पाठ 8, जिसमें हमारा विषय होगा कारक। बच्चों, कारक जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि व्याकरण का हर एक लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वो समुद्र है, व्याकरण इतना महासागर है जिसके अंदर आप जितना गोता खाएंगे, देखिए एक एक सीप और मोतियों के साथ, जवाहरातों के साथ आप बाहर आएंगे और उनके विषय में जब आप जानेंगे तो आपकी हिंदी का तो कहना ही क्या है। आपसे अशुद्धियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ नहीं करेंगे आप, मात्रा की गलती नहीं होगी, बोलने की गलती नहीं होगी, उच्चारण में गलती नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो आइए आज हम लोग इस एक और महत्वपूर्ण विषय में बात करते हैं, कारक। पाठ 8 कारक। कारक किसे कहते हैं? भेद सहित लिखें। पहले हमें बताना है कि कारक होता क्या है और फिर उसके कितने भेद होते हैं, ये हमें बताना है। संज्ञा या सर्वनाम का, किसका? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अब इसमें देखिए, इसमें राम और रावण दोनों ही क्या है? ये दोनों ही संज्ञा है, संज्ञा है। ठीक है। अब इनका संबंध क्रिया से क्या है ये बताते हुए संज्ञा या सर्वनाम का, तो यहाँ पर हम लोग दोनों ही संज्ञा को ही लिया गया, दोनों के नाम लिए गए हैं। को मारा। अब क्रिया से हमें पता चला कि जो राम थे, राम ने कर्ता का चिन्ह है और किसको मारा, काम किस पे किया गया? रावण को। तो क्रिया क्या किया? मारा। अब जब तक मारा नहीं लगता तो इन दोनों के संबंध का आगे क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं चलता। तो हमारी ये परिभाषा सार्थक होती है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अब कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। 8 कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां संबोधन। अब इनके विभक्ति चिन्ह क्या है? इनके विभक्ति चिन्ह कर्ता का है ने, कर्म का है को, करण का है से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के ई, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ये इसके भेद और उनकी विभक्तियां हैं। अब बच्चों, इसके विषय में मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, आप लोग सुनना पसंद करेंगे? तो क्या है, इसके बाद हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्रिया जो है व्याकरण की महारानी है। हिंदी प्रदेश में एक व्याकरण जगत था। उस व्याकरण जगत में एक महल था और वहाँ एक महारानी का राज चलता था। और वो महारानी कौन थी? वो महारानी थी क्रिया महारानी। तो क्रिया महारानी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी वाक्य में यदि क्रिया न है तो वो वाक्य अधूरा होता है, वो पूरा लगता ही नहीं। जब तक क्रिया नहीं लगी तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी
क्रिया का होना बहुत महत्व रखता है। महत्व का उसके बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है वाक्य का। तो उस क्रिया महारानी ने अपने जो सभासद थे, ऐसा आप लोग कहानियों में सुनते हैं ना, जैसे 9 रतन है, उसके पंचरतन थे, 9 रतन थे। तो क्रिया महारानी के कितने रतन थे? 8 रत्न थे। वो अपने 8 रत्नों से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने क्या किया था कि सबको अपने व्याकरण महल में आने के लिए उन्हें एक एक आई कार्ड दिया था। जैसे आप लोग विद्यालय आते हो तो एक आई कार्ड अपनी आइडेंटिटी लेके आते हो ना, उसी तरीके से क्रिया महारानी ने इन सबको, उनके नाम क्या थे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, सबको आई कार्ड दिया और आई कार्ड पर उनकी पहचान की ने को, से को, के लिए, से काके की, मेल पर ने को, अरे। और ये सख्त हिदायत दी हुई थी कि आप लोगों को जब भी आप इस सभा में आएंगे, व्याकरण महल में जब भी आप आएंगे, आपको अपना आई कार्ड लगाकर आना। तो सभी लोग अपना आई कार्ड लगा के आते हैं। उन्हें देखते ही समझ में आ जाता है कि वो ये प्रेजेंट है। लेकिन जैसे बच्चों क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो टीचर के ज़्यादा मुंह लगे होते हैं, है ना। और वो सोचते हैं कि बस टीचर मुझे कुछ नहीं बोलेगा। तो कभी कभी वो लोग क्लास में मिस्टेक कर देते हैं। तो क्योंकि मेजॉरिटी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, कोई एक काम गलत कर देता है तो उसे अवॉइड कर दिया जाता है, उसे समझा बुझा के छोड़ दिया जाता है और वो बच्चा भी समझ जाता है कि वो मैंने गलती की है और उसको सॉरी फील करता है। ऐसे ही व्याकरण महल में जो थे कर्ता और कर्म, उन्हीं बच्चों की श्रेणी में आते थे। ये क्रिया महारानी के बड़े मुंह लगे होते। ये लोग क्या करते, कभी कभी अपना आई कार्ड नहीं पहन गया, आपस में बात कर लेते, आज दोस्त तुम पहन जाना, आज मैं नहीं पहन के जाऊंगा, आज मैं पहन जाता हूँ तो तुम मत पहन के आना। ऐसे ही लोग आपस में बात करके काम करते। क्रिया महारानी कहती भाई तुम क्यों नहीं अपना पहन के आए? बोलते छोड़िए ना, क्या हो गया, आप है ना तो फिर सब कुछ है। तो बहुत से आप ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें ने का प्रयोग नहीं रहता है या कभी कभी को का प्रयोग नहीं रहता है। जैसे हम बोलते हैं राम रोटी खाता है, अब इसमें ने नहीं है, राम ने रोटी खाई, प्रभाव तो रोटी पर ही पड़ रहा है और खा कौन रहा है? राम। लेकिन ने इसमें लुप्त है और को भी इसमें लुप्त है, दोनों ही गायब हो गए। लेकिन फिर भी क्रिया महारानी को अपनी मोहर लगानी पड़ी और उसके साथ बैठना पड़ा खाता के साथ, और इस वाक्य को पूरा माना गया। तो इस तरह से सब लोग आई कार्ड लगा के आए थे। तो इन लोगों को एक एक आई कार्ड मिला, संप्रदान को 2-3 आई कार्ड मिल गए, अपादान को भी मिले, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन लोगों को 2-2, 3-3 आई कार्ड मिले। बोले बस इससे ज्यादा नहीं देंगे, इसके बाद तुम्हारी पहचान। तो अपादान जो था ये मुंह लटका के बैठ गया, थोड़े रोष में, थोड़े गुस्से में बैठ गया। क्रिया महारानी ने कहा कि अपादान क्या बात है? उसने कहा कि महारानी जी मुझे एक शिकायत है। उन्होंने कहा क्या? तो आपने मुझे भी से का दे दिया आई कार्ड और करण को भी दे दिया, तो जब हम दोनों ही से पहन के आएंगे तो हमारा कोई मुझे करण कह देगा, कोई मुझे अपादान कह देगा, तो ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, आपने गलती कर दी। क्रिया महारानी ने कहा कि बच्चों मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, मैंने सोच समझ के दिया है से को, लेकिन मुझे पता था कि तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए जा मैं तेरा ही ये जो आई कार्ड तुम्हें दिया है इसे मैं अलग होने का श्राप दे देती हूँ। तेरा जब भी प्रयोग होगा तू वही आएगा जब दो चीज में अलगाव होगा, और करण जब भी आएगा तो वो हरदम माध्यम बन के आएगा। अपादान अपना समूह लेके बैठ गया, अफसोस करने लगा कि क्यों मैं बीच में बोला, नहीं तो मैं भी सारा अच्छे काम में आता ना, अब मुझे तो गलत काम में दे दिया कि मैं हमेशा बिछो करवाऊंगा। खैर इस तरह करते करते सबों ने अपना अपना आई कार्ड लिया और बड़े ऑनेस्टली सब सभा में आते थे, और इस तरह क्रिया महारानी का राज पूरे व्याकरण पर आराम से छाया हुआ था। तो ये थी कारक और क्रिया की कहानी, जो हम व्याकरण में इनको हटाने से तो हम लोग व्याकरण पढ़ ही नहीं सकते हैं।
न कुछ लिख सकेंगे, न कुछ समझ सकेंगे, न कुछ समझा सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो कर्ता ने, अब कर्ता ने क्या होता है ये मैं बताती हूँ। ये तो देखिए बच्चों, आपकी ये जो बुक है, आपकी बुक का पाठ 8 में ये विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, आप बुक से भी याद कर सकते हैं। और एक एक चीज का इसमें डिटेल दिया हुआ है। जैसे कर्ता कारक, जब कर्ता कारक में क्या होता है, जो काम करता है, जो काम करता है, वाक्य में क्रिया, काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। अब आप क्रिया से प्रश्न करें कौन करता है, जब आप कौन लगा के पूछेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कर्ता कारक कहाँ है ना। सही, मैं आपको साथ में ये कारक को पहचानने के तरीके भी बताती जा रही हूँ। बच्चों ध्यान से सुना करिए। आप लोग जब क्लास लेते हैं तो आप लोग आधी बात को उड़ा देते हैं। आप ऐसा कीजिए, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं आप उनके मैसेज को, उनके वीडियोस को स्टार मार्क कर दीजिए पढ़ाई के बाद, 12 बजे के बाद। उसके बाद आप उसे डिलीट चेक मार दीजिए, तो आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रह जाएंगी और फिर आप उन्हें इत्मीनान से दिन भर बैठ करके पढ़िए और जो आपको नोट करना है आप उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप आज भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब जब हम लोग कौन का प्रश्न करके जब हम पूछते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कर्ता कहाँ है। जैसे सूरज चमक रहा है, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें क्या चमक रहा है, तो आंसर नहीं मिलेगा। क्या क्या बोलेंगे तो भी मिलेगा, ये सूरज चमक रहा है। और कौन चमक रहा है बोलेंगे तब भी उत्तर मिलेगा सूरज चमक रहा है। राम पत्थर लुढ़का रहा है, अब हम पूछेंगे कौन लुढ़का रहा है, तो उत्तर मिल गया राम पत्थर लुढ़का रहा है। अब हम इसे यदि इनकी विभक्ति के साथ में लिखते हैं तो राम ने पत्थर लुढ़काया, पत्थर को लुढ़काया, देखिए कर्ता और कर्म दोनों इसमें आ गए। अब आता है कर्म कारक। व्यक्ति की क्रिया का फल, व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। अब इस वाक्य में हम क्या प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो प्रश्न क्या आता है, मनीष ने क्या दी, मनीष ने पुस्तक दी। अब हम क्वेश्चन करेंगे किसको दी, मनोज को दी। आया ना। अब तीसरा आता है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, माध्यम। ठीक है, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, बाजार तो गया लेकिन किससे, साइकिल से। साइकिल के बाद देखिए से लगा है और हमारा इसका करण, करण क्या है, जो कि साधन है, माध्यम है, तो इसमें आया से। जब माध्यम के साथ से लगा हुआ रहता है तो वो करण कारक होता है। अब यहाँ कैसे, किससे प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल जाएगा। राम कैसे गया, साइकिल से गया। राम किससे गया, साइकिल से गया। दोनों का उत्तर सेम ही आता है। अब आता है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। वाक्य का जो कर्ता होता है ना, जिसके लिए कुछ काम करता है, जो जिसके लिए काम करता है, करने वाला किसी के लिए काम करता है या जिससे कुछ लेता देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वह इलाज के लिए आ रहा है, अब वो आ तो रहा है लेकिन किस लिए, अब देखिए इसमें विभक्ति आई है के लिए, तो क्यों आ रहा है, इलाज के लिए आ रहा है। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया, हेतु माने भी होता है के लिए,
अब इनको पहचानने के लिए क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या? किसके लिए? किसको? मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दी। अब देखिए करता आया, मोहन ने किसको पुस्तक दी? चौहान को। क्या दी? पुस्तक दी। बच्चों ये बहुत बड़ा है, 8 है इसके अंदर, इसलिए मैं आज आपको सिर्फ संप्रदान पढ़ा रही हूँ, संप्रदान तक। नेक्स्ट से मैं इसके आगे की 4 विभक्तियों को और वर्णित करूंगी, तो आप इस विभक्तियों को याद कीजिएगा। और जैसा कि मैंने एक स्टोरी के रूप में आपको बताया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो आज मैं इसे 4 विभक्तियों, 4 कारक और उसकी विभक्ति के विषय में बता करके इसे समाप्त करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।